जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है प्यारे। बहुत सुंदर संवाद। बाल कांड प्रथम सोपान मास पारायण चौथा विश्राम, नवा पारायण पहला विश्राम चल रहा है। इधर नारद मुनि जी का संवाद चल रहा है। आज के संवाद में सुने कि नारद मुनि जी श्री हरि नारायण को किस तरह श्राप देते हैं और भगवान बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की माया बड़ी प्रबल है प्यारे। अपने भक्त को बचाने के लिए नारायण क्या क्या नहीं सहते हैं, सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेके गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वह राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। यहाँ तक संवाद हो चुका है, आगे सुने। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तभी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहौ श्राप की मरिहौ जाए, जगत मोर उपहास कराए। बीच पंथ मिले धनुजारे, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद मुनि मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाए, मुनि कहा चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत न रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखे, तुमरे ईर्षा कपट बिसेखे। मथत सेंदुरुद्रहि बौरायो, सुरह प्रेरि विष पान करायो। अब इधर नारद जी कहते हैं भगवान से, मुनि ने कहा तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके
उन्हें विषपान कराया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमामन चारो। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारो। नारद जी कहते हैं, असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। ये भगवान नारायण से नारद जी कह रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई। भले ही मंद मंदई भल करहो, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहो। नारद जी बोले, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहकी परिचय सबका हो, अति संक मन सदा उछाहो। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। नारद जी कहते हैं, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ और अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने नहीं ठीक किया। नारद जी कहते हैं भगवान से कि अब तक तुमको किसी ने नहीं ठीक किया। भले भवन अब वायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममैहा। नारद जी कहते हैं, अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपिया कृत तुम कीन्ही हमारी, करी है कि सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरा तुम होव दुखारी। नारद जी कहते हैं भगवान से, तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। श्राप शेष धरि हरसिया, प्रभु बहु विनती कीना। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। करसि कृपा निधि लीन। साग को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने
नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया प्रबलता खींच ली। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तार मान राजकुमारी। तब मुनियत सभी हरि चरना, गहे पाई प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। व्रसा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा का दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटे कि मेरे। नारद जी ने कहा, हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ। हे मुनि, भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। कौन शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने नारद जी से कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना। जय पर कृपा करहि, जय पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी, असुर धरि महि विचरहु जाए। अब न तुमहि माया नियराए। श्री हरि नारायण ने कहा, हे मुनि, पुरारे शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। इसमें ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभो, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद पहियाए, गए पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम नबे प्रमुनि राया, हर गण हम नबे प्रमुनि राया। बड़ अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला।
शिव जी के गढ़ कहते हैं नारद मुनि से, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गढ़ हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए वो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल वे तब तुम जहिया, धरि है विष्णु मनुज तनु तहिया। शिव जी के गढ़ों से नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुत न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाए, भय निशाचर काल ही पाए। नारद मुनि बोले, युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवे भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सह गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। शिव जी कहते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं मानते, आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जागि न गाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। शिव जी कहते हैं, श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने
यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सुर नर मुनि को नाहि जहि, न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहे, भजिय महामाया पति। शिव जी कहते हैं देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।